अब कुछ ऐसा सिस्टम बनने की तैयारी जिसमें कैश मार्केट के और फ्यूचर्स के सौदों को एक साथ सेटल किया जाए। ब्रजेश हमारे साथ है तैयार इस वक्त। सेबी से रिलेटेड, एक्सचेंजेस से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर हो ब्रजेश से छूटेगी नहीं, और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ब्रजेश लेकर आए। ब्रजेश बताइए क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये शुरुआती चर्चा है कि किस तरह से जो फ्यूचर्स के सौदे हैं और जो कैश के सौदे हैं, दोनों का सेटलमेंट, नेट सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इसको लेकर शुरुआती बातचीत हुई है, क्योंकि अगर देखें तो आपकी क्लियरिंग्स में भी इंटरऑपरेबिलिटी है, इसके अलावा फ्यूचर्स में भी फिजिकल सेटलमेंट का दौर शुरू हो चुका है 2 साल पहले, अक्टूबर 2019 में। तो अब ऐसे में कोई बड़ी दिक्कत नहीं लग रही है, और कुछ एक तबके से ये मांग भी थी कि आखिर ये इतने साल तक अभी भी अलग अलग क्यों है, क्यों नहीं नेट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू कर दी जाए, ताकि जो क्लाइंट हैं उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं हो कि एक जगह से पैसे आने हैं फिर दूसरी जगह पे पैसे देने हैं। तो मल्टीपल जो लेग्स हैं ट्रांजैक्शन के, ये कम क्यों नहीं कर दिए जाएं। तो इसको लेकर के शुरुआती चर्चा जो हुई है, तो ऐसे में अगर किसी का ब्रोकर है जो फ्यूचर का भी ब्रोकर वही है और कैश का भी ब्रोकर वही है, तो उस तरह के जो क्लाइंट हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की बात हो सकती है जब ये प्रस्ताव लागू किया जाएगा, जिस पर अभी शुरुआती चर्चा हो रही है। हालांकि एक चीज की दिक्कत थोड़ी हो सकती है, जिसका भी रास्ता निकालने की कोशिश होगी भविष्य में जाकर, वो ये है कि जो एसटीटी लगता है, यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये जो लगता है, तो अगर सौदे नेट हो जाएंगे तो क्या एसटीटी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी उस स्थिति में, इसको लेकर थोड़ी चर्चा है। हालांकि मार्केट को जो समझने वाले लोग हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे जब मैंने कुछ लोगों से समझने की कोशिश की, तो उनका विचार ये है कि एसटीटी अगर वही रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो मल्टीपल लेग ऑफ ट्रांजैक्शन है ये अगर कम हो जाए तो भी बड़ी राहत की बात है। लेकिन अगर वैसे देखें सिद्धांत के हिसाब से, तो चूंकि जब नेट सेटलमेंट होगा तो एसटीटी की मात्रा घटनी चाहिए, इसलिए थोड़ी सी ये आशंका है कि कहीं वित्त मंत्रालय की ओर से इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं आए। लेकिन ओवरऑल जो ये प्रस्ताव है, इसको लेकर समर्थन बनता दिख रहा है। ओके, तो प्रस्ताव को लेकर समर्थन बनता दिख रहा है। और कैसे समझे अनिल जी इस डेवलपमेंट को? अच्छा हो जाएगा, सेटलमेंट प्रोसेस आसान हो जाएगा, थोड़ी कन्वीनियंस आ जाएगी मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मन बनाने लेना चाहिए। बाकी तो ये एसटीटी और ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, ये सब हो जाती है। अगर मन पक्का कर लिया ना करना है तो हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, आज तक कौन सा ऐसा रूल है जो लागू किया गया हो और जिसमें लोग कंफर्टेबल नहीं हुए हो, हल्ला गुल्ला नहीं हुआ हो, थोड़े दिनों बाद आप सब अपने एडजस्ट कर लेते हैं ना, एडजस्ट कर लेते हो जाता है। और इसमें तो ऐसा अपरेंटली कोई नुकसान है नहीं। भाई अगर आप, कौन नहीं चाहेगा कि अगर मेरे, कई बार होते हैं ना, ब्रोकर पैसे मांगता है, आपका मार्जिन आया, क्लाइंट क्या बता रहे, मेरा उधर बेचा हुआ है ना, मैं कल ही तो शेयर बेचे, देखो उसकी रेट आएगी, वो मार्जिन में एडजस्ट करे, वो आएगी जब आएगी, वो आएगा 2 दिन बाद, अभी आज पहले दे, ये सारी जो प्रॉब्लम आती है ना, ये बहुत कम हो जाएगी। तो आई थिंक ये तो दोनों ही, क्लाइंट और ब्रोकर दोनों इसको पसंद करेंगे अगर ऐसा हो जाता था। ये मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन एक जो लेकिन क्या नहीं लेकिन एक जो बड़ा तबका है, एक खास किस्म के नए जमाने वाले डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ काम कर रहा है। तो नहीं, तो इसमें वही फायदा तभी होगा जब आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जो आपका फ्यूचर का भी देखता हो, जो कैश का भी देखता हो। तो मैक्सिमम ब्रोकर्स मतलब दोनों ही देते ही हैं। बहुत ही कम ऐसे होंगे जो खाली कैश का करेगा तो क्या करेगा, मक्खियां उड़ती रहेगी, उसके कुछ होगा ही नहीं वॉल्यूम ही, है ना। और खाली एफएनओ करेगा तो वो तो चलता नहीं, आपको डिलीवरी अलाउ करनी होती है जनरली, वो भी एक सेगमेंट होता है। आई थिंक आई एम श्योर 90-95% ब्रोकर तो दोनों ही बिजनेस करते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर तो साथ में कमोडिटीज भी करते हैं। चोपड़ा साहब से बढ़िया कौन समझा सकता है, चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। चोपड़ा साहब, ऐसा हो गया तो कैसा होगा? देखिए अनिल जी नमस्कार। पहले तो मुझे लगता है कि मार्केट को ब्रॉडन करने के लिए और इसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा ये। और कई बार आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एफएनओ का सेटलमेंट और कैश का सेटलमेंट अलग अलग होता था। कैश में पैसे पड़े हैं, एफएनओ में आपने ऑप्शंस बेच रखे हैं या खरीद रखे हैं, तो उसमें कई बार ऑप्शन सेटलमेंट अलग अलग होने के कारण से दिक्कत होती थी, पोजीशंस भी कट जाती थी। तो जैसे एक्सचेंजेस ने पहले किया, सेबी ने पहले किया कि कमोडिटी के लिए भी मार्जिन यूज किया जा सकता है इक्विटी का, तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मार्केट की डेप्थ भी बढ़ेगी
और कस्टमर्स के टैक्सेस भी कम लगेंगे, नुकसान भी कम होगा, खामखा की पोजीशंस जो कट जाती हैं मार्जिन के शॉर्टफॉल की वजह से, और क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हो गई है मार्जिन की, और उसकी वजह से बहुत पेनल्टी भी आती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, बहुत अच्छी बात है ये, और मार्केट ब्रॉडन होगा और मुझे लगता है कि डेप्थ भी बढ़ेगी मार्केट की, और जैसे लोग काफी जुड़ चुके हैं और हमारे मार्केट का विस्तार होना चाहिए इस कदम से, तो बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से। चोपड़ा साहब को पसंद है क्या? बात ही खत्म बिल्कुल। हमारे सर तो बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं सारे इस तरह के मैटर्स पे। तो ये एक बहुत कहां तक पहुंचा है, कब होगा? अभी शुरुआती चर्चा हुई है सेबी की एक कमेटी में, इस पर और चर्चा होंगी, लेकिन मोटे तौर पर सहमति है इस प्रस्ताव को लागू करने को लेकर। केवल एसटीटी का रास्ता निकालना बाकी है कि ये रास्ता इसका कैसे निकलेगा, तो वो एक है, मोटे तौर पर सहमति है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि 2-4 बैठकों के दौर और चलेंगे और उसके बाद कोई बात नहीं सर, हम इंतजार करेंगे। चलिए, तो इस पूरी खबर पर नजर है ब्रजेश की, और जैसे कोई बड़े डेवलपमेंट होंगे आपके सामने हम तुरंत प्रभाव से लेकर आएंगे। तब तक तुरंत